बद्रीनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह दूसरा बैकुंठ धाम है। बद्रीनाथ धाम वह स्थान है जहाँ श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्रामशीलता से बनी हुई है। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। भक्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वह जगत है जहाँ भगवान विष्णु सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन देते थे। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। भक्तों, यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों, हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये 4 धाम प्रमुख है। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा गया है। भक्तों, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेर को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। भक्तों, मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। भक्तों, बद्रीनाथ में अन्य कई प्रकार के प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांपशिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान चरण पादुका है, बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन
भक्तों को होने लगे। इस कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यह वह स्थान है जहाँ श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को लेकर कई रोचक कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। भक्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। भक्तों, कहा जाता है कि यहाँ देवी लक्ष्मी का स्वरूप बद्री है। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ और वे बद्री यानी बेड़ का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेड़ के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। तब से अब तक उस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाता है और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। भक्तों, बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में से यह कथा भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिवजी सपरिवार निवास करते थे। परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें यह स्थान दिखाई दिया और उन्हें यह स्थान बेहद ही पसंद आ गया। श्री हरि यह जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है, इसीलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिवजी से उनका धाम मांग लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी को यह स्थान दे दिया और तब से विष्णु जी यहाँ निवास करने लगे। तभी से यह शिव भूमि श्री हरि की भूमि बद्रीनाथ धाम से जानी जाने लगी। भक्तों, बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार में अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्होंने इस स्थान की प्राप्ति की और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी जबकि दूसरे पर नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि समर्पण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कथा यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव को ब्रह्मा कपाल के पास ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। भक्तों, चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत यह प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। भक्तों, कहा जाता है कि लुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम,
पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्यम होगा। भक्तों, यह मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे।